बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम बैक क्लास। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ग्रामर रूल। हमने इससे पहले एक मेथड डन किया था दैट इज इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, और वहां पे हमने एक्स और वाई की वैल्यू को फाइंड किया था। यहाँ पे भी हम एक्स और वाई की वैल्यू को फाइंड ही करेंगे, लेकिन जो हमारे स्टेप्स होंगे, हमारी जो मेथडोलॉजी होगी वो थोड़ी सी डिफरेंट हो जाएगी। हमने वहाँ पे कुछ चीज़ों को शिफ्ट किया था इक्वल की दूसरी तरफ, और इनवर्स फाइंड किया था जिसमें एडजॉइंट फाइंड किया, एंड देन वी टेक अ डिटरमिनेंट। तो यहाँ पे भी हम यही स्टेप करेंगे, लेकिन हम यहाँ पे एडजॉइंट को बिल्कुल डील नहीं करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ डिटरमिनेंट वाला जो सेक्टर है उसको डील करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द टॉपिक ऑफ ग्रामर रूल। तो क्लास ग्रामर रूल के लिए भी मैंने सेम इक्वेशन आपके सामने रखी है जैसे कि मैंने इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स में किया था। यहाँ पे हमने सेम इक्वेशन रखी है ताकि आपको आंसर चेक करने में आसानी हो जाए कि चाहे आप इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स से करें या फिर ग्रामर रूल से करें, तो आपकी जो एक्स और वाई की वैल्यू है वो दोनों की दोनों सिमिलर आपको नजर आएंगी। ठीक है, तो हमारे पास सेम इक्वेशन है वही 2x plus 3y is equal to 6 and x plus 5y is equal to 10। मींस आपके पास दो इक्वेशन होना लाजमी, जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में भी कहा था। अब हमने क्या करना है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। अब सबसे पहली चीज, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। मींस मुझे एक चाहिए कोफिशिएंट की मैट्रिक्स जो कि यहाँ पे मैंने बना दी है। सेकंड मुझे वेरिएबल की चाहिए, मींस जो अल्फाबेट बीच में यूज हो रहा है सच एज x एंड y, तो मैं उसकी एक सेकंड मैट्रिक्स बना दूंगा। अब इक्वल के दूसरी तरफ जो नंबर आ रहे हैं उनकी भी मैट्रिक्स बनानी है, तो वहां पे मेरे पास आ गया 6 एंड 10, उसकी भी मैट्रिक्स बना दी। लास्ट में हमने क्या किया था कि हमने इनको कुछ लेबल किया था। मींस जो कोफिशिएंट की मैट्रिक्स होगी उन्हें बोलेंगे a, जो अल्फाबेट की मैट्रिक्स होगी उन्हें बोलेंगे x, और जो नंबर मींस जो इक्वल के दूसरी तरफ है कांस्टेंट नंबर, उन्हें हम बोलेंगे b। अब यहाँ पे सीन क्या है, वो कहते हैं कि अगर आपने x की वैल्यू फाइंड करना है, अब x में आपके दो तरह के वेरिएबल है, मींस एक आ रहा है x और दूसरा आ रहा है y। और अब आप चाहते हो कि अगर x की वैल्यू निकालें तो आपको क्या करना है, a का डिटरमिनेंट लेना होगा। कैसे, वो कहता है टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x यू हैव टू टेक अ डिटरमिनेंट ऑफ a1 एंड देन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल a डिटरमिनेंट। ठीक है, तो यहाँ पे हमने पहले तो सिंपल a का डिटरमिनेंट लेना है, उसके बाद a1 का डिटरमिनेंट लेना है। अब a1 कैसे बनेगा वो भी मैं आपको गाइड करूंगा। सेम अगर आपको y का आंसर चाहिए, ओरिजिनल a का तो डिटरमिनेंट यहाँ पे होगा, लेकिन उसके साथ साथ आपको a2 का भी डिटरमिनेंट चाहिए, तभी आपको y का आंसर मिलेगा। और उसके लिए भी मैं बता दूं कि तरीके क्या है a1 और a2 निकालने के। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनके नीचे जो a के डिटरमिनेंट आ रहे हैं उनकी वैल्यू फाइंड करते हैं। ओके, फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a डिटरमिनेंट। तो a ओरिजिनल a की जो मैट्रिक्स थी हमारे पास क्या बन रही थी, 2 3 1 5, ये ओरिजिनल a था। तो अब अगर मुझे इसका डिटरमिनेंट लेना है तो मुझे लगाने पड़ेंगे बार्स। ठीक है, मुझे बार्स लगाने पड़ेंगे। इससे क्या होगा कि जो स्क्वायर ब्रैकेट की एजेस है, ये एरिया जो एज है वो खत्म हो जाएगा और ये बार्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब बार्स में होगे तो इसका मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो 2 चला जाएगा 5 के पास एंड 3 आ जाएगा 1 के पास, बिल्कुल इस कंडीशन में। सो आगे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 5 जा 10 एंड 3 1 जा 3, हो गया डन। नेक्स्ट क्या होगा, 10 में से 3 निकालना है, तो 10 में से 3 निकाला, मेरे पास आंसर क्या आया 7। ये तो मेरे पास हो गया a का डिटरमिनेंट। अब अगर a1 निकालना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, करना ज्यादा कुछ नहीं है, आपने सिंपल जो ओरिजिनल a था उसकी जो फर्स्ट कॉलम है उसको गायब कर देना। मींस 2 और 1 चले जाएंगे, तो 2 1 की जगह क्या आएगा, 2 1 की जगह b के नंबर आ जाएंगे, मींस 6 एंड 10। जैसे यहाँ पे आपको रेड से नजर आ रहा होगा कि 2 1 की जगह पे क्या आ गया 6 एंड 10। उसके बाद क्या था कि जैसे ही आपके पास a1 बन जाएगा तो आपने उसका लेना है डिटरमिनेंट। अगेन बार लगाएंगे, स्क्वायर ब्रैकेट जो है वो बार में चेंज हो जाएगी, and then cross multiply 6 multiplied by 5 and 3 multiplied by 10। so 6 5 the 30 and 3 10 the 30, प्लस माइनस माइनस 30 में से 30 चला जाएगा तो आपके पास क्या आ जाएगा 0। ओके, ये मेरे लिए आंसर बन गया a1 का। इसका मतलब मैं आप x की वैल्यू निकाल सकता हूँ। सेकेंड, अब मुझे निकालना है a2, तो a2 के लिए भी वही स्टेप होगा, लेकिन इस दफा जो जगह चेंज होगी वो कॉलम 1 की नहीं होगी, वो जगह चेंज होगी कॉलम 2 की। और अगेन वहां पे किसके नंबर आ जाएंगे, b के। जैसे आपके पास
ओरिजिनल मैट्रिक्स जो है वो है 2 3 1 5। तो अब इसमें जो सेकंड कॉलम में नंबर आ रहे हैं दैट इज 3 एंड 5। अब 3 5 चला जाएगा, उसी जगह कौन से नंबर आएंगे? 6 एंड 10 जो बी के नंबर थे। अगेन मेरे पास जैसी रिप्लेस हो गया, अब वो ए से बन गया है A2 क्योंकि मैंने कॉलम 2 को रिप्लेस किया। अब मैं क्या करूंगा? डिटर्मिनेंट का मेथड अप्लाई करूंगा। अब डिटर्मिनेंट के लिए मैंने बार्स लगा दिए, बार्स लगाए तो इनके एजेस खत्म हो गए, अब ये भी बार्स में बन गए। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 से, 6 मल्टीप्लाई होगा 1 से, सो 2 10 20 एंड 6 1 6। अब 20 में से हम जब 6 निकालेंगे तो मेरे पास आंसर आएगा 14। अब मेरे पास तीनों आंसर आ गए। नंबर 1 सिंपल ए डिटरमिनेंट क्या था? 7। नंबर 2 A1 क्या था? 0। 3 मेरे पास A2 क्या था? 14। अब मेरे पास तीनों आंसर आ गए, तो अब मैं आराम से इसकी वैल्यू निकाल सकता हूँ। So x is equal to A1 का डिटरमिनेंट डिवाइडेड बाय ओरिजिनल A का डिटरमिनेंट। अब मेरे पास x y मतलब A1 जो मेरे पास था दैट इज 0 एंड ओरिजिनल A मेरे पास था 7। तो ये अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो मेरे पास x की वैल्यू बनती है इक्वल टू 0। एक आंसर ये आ गया। सेकंड आंसर के लिए क्या करना है? दैट इज y इज इक्वल टू A2 डिटरमिनेंट डिवाइडेड बाय ओरिजिनल A डिटरमिनेंट। अब A2 मेरे पास कितना था? 14 और ओरिजिनल A कितना था? 7। सो y इज इक्वल टू 14 अपॉन 7। अब ये दोनों सेम टेबल में आते हैं, सो कैंसिल आउट द फॉलोइंग, दैट इज 7 1 ज़ा 7 एंड देन 7 2 ज़ा 14। तो मेरे पास जो y का आंसर बना दैट इज 2 अपॉन 1। Okay, class. So this is the topic of grammar rule. So if you have any question regarding this lecture, so inform me. I will bring another question on the same topic. So till that, take care. Allah Hafiz.